हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस कल्कि ने एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज एडवांस बुकिंग। यूएसए में जो नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं उनके बारे में तो बात होगी, साथ साथ में और कहां कहां पर मैडनेस चल रही है और हमारे को सॉन्ग्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैडनिंग नंबर्स, जो कि देखो वैसे तो ये जो रिपोर्ट है ये 9 बजे के करीब आती है और फिर मैं आपसे 11 बजे के करीब वो रिपोर्ट शेयर कर पाती हूँ, लेकिन कल रात को और मिडनाइट में भी इसके अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि जब हम ओवरसीज की बात करते हैं तो वहाँ से मिडनाइट में नंबर्स आते हैं। तो ये कल रात की बात है, इनफैक्ट आज अर्ली मॉर्निंग समझ लो इसको। ये एक पोस्टर है जो कि आ चुका है। दिस पोस्टर टेल्स अस दैट फास्टेस्ट फॉर एनी इंडियन फिल्म 1 मिलियन प्लस प्री सेल्स इन यूएसए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो आरआरआर के रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो सलार के रिकॉर्ड्स थे, सबके सब ध्वस्त हो चुके हैं, सबके सब अब खतरे में आ चुके हैं, बाकी के रिकॉर्ड्स और टूट चुके हैं इनफैक्ट। तो यूएसए में इतनी जल्दी 1 मिलियन यूएस डॉलर्स कर लेना इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ केक वॉक। आज के टाइम में तो बॉक्स ऑफिस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के लिए भी। अगर मैं आपसे हिंदी सिनेमा की बात करती हूँ, बॉलीवुड की बात करती हूँ, तो कोई फिल्म है ही नहीं आज के साल में, इस साल में ऐसी जो भाई इसका आधा नंबर भी कर सकती हो। और बड़ी बड़ी बोस्टिंग्स होती रहती हैं, लेकिन प्रभास जहां पर आ जाते हैं, ये बात तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मतलब ही इज अ बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर, बाहुबली ऑफ बॉक्स ऑफिस है प्रभास। और जिस तरीके से ट्रेलर में उनका पोर्ट्रेयल हमने देखा, फिल्म में वो हम जो चीजें देखेंगे, आई थिंक लोग पागल हो चुके हैं फॉर प्रभास की भाई साहब कहीं पर भी कोई भी फिल्म आ रही हो वो 100% ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है। अभी यहाँ पर जैसे हम शुरू में एक तरीके की बातचीत सुनते थे ना कि यार कल की तो यार मतलब भाई साईफाई प्रोजेक्ट है, क्या कर लिया है प्रभास ने, कहाँ एक्शन वगैरह चल रहा है, लोग एक्शन देखते हैं, साईफाई प्रोजेक्ट कौन देखेगा, राइट? साईफाई प्रोजेक्ट कौन देखेगा भाई साहब? कॉन्सेप्ट देख लो, इसका वीएफएक्स देख लो, इसमें प्रभास का लुक देख लो, हर एक चीज उठाकर देख लो इसकी जो हमको ट्रेलर में नजर आती है। इट्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिया के किसी भी और सिनेमा ने, एक्सेप्ट तेलुगु सिनेमा, किसी भी और सिनेमा ने अभी तक अचीव नहीं किए हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स। चाहे वो बड़े बड़े बजट्स वाली आदि पुरुष थी, आयरनी ये है कि उसमें ओम राउत ने प्रभास को जितना वो मतलब जो भी कलेक्शंस करी थी ना उस फिल्म ने, जो भी कलेक्शंस करी थी वो ड्यूरिंग द वीकेंड केवल और केवल प्रभास की वजह से हुई थी। वो केवल और केवल इनके स्टारडम की वजह से हुई थी। ये तो मैं पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। आज के टाइम में जितने भी एग्जिबिटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके नाम के ऊपर पैसा लगा देते हैं और वो पैसा गारंटीड है कि वो डबल ट्रिपल होकर के आता है। अब यहाँ पर मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मतलब जबरदस्ती एक हवा बनाने की कोशिश कर रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा ज्यादा ही किसी के बारे में बोल रही हूँ। दिस इज ट्रू। इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, दिस इज ट्रू भाई। 600 करोड़ की फिल्म आज के टाइम में कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूसर है जो 600 करोड़ लगा देगा एक साईफाई प्रोजेक्ट पे? इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्रभास बॉक्स ऑफिस पुल। वो बॉक्स ऑफिस पुल है उनका, वो उनका वर्थ है, वो उनका नेटवर्थ है कि भाई नाम ही काफी है इस बंदे का, नाम ही काफी है। नाम आ जाएगा ना कहीं पर भी तो ऐसे आएंगे लोग और ऐसे आएगा पैसा। तो पैसा इज नॉट द ओनली अल्टीमेट, द पॉइंट इज दैट पीपल लव हिम सिंस बाहुबली के समय से ही। जो उनकी एक इमेज बनी है वो कोई घटिया से घटिया आदि पुरुष भी तोड़ नहीं पाई उसको। आप ये सोचो कि आदि पुरुष के ही जस्ट बाद उसी साल में सलार आई थी, और सलार ने क्या किया था? और सलार के टाइम पर भी नेगेटिविटी वालों का यही कहना था। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपको अगर नहीं याद है, वैसे सारे सभी फैंस को याद होगा कि सलार के टाइम पर भी उल्टे पुल्टे ट्रेलर के रिव्यूज, उल्टे पुल्टे फिल्म रिव्यूज आए थे और ये भी बताया गया था कि इसकी जो भी पैसा आ रहा है इस फिल्म का या जो भी कलेक्शन आ रही है, दैट इज ऑल मैनिपुलेटेड। भाई साहब मैनिपुलेशन की भी सीमा होती है, राइट? कितना ही मैनिपुलेट कर लेंगे वो, क्या ही कर लेंगे। आज के टाइम में भी अगर आप सलार ओटीटी पे देखोगे, ओटीटी को तो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ओटीटी पर ट्रेंडिंग चल रही है आज तक ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर थी, दोनों पर थी। कहीं पर नंबर 1 पे है, कहीं पर नंबर 2 पे है, कहीं पर टॉप 10 में है। तो ये तो नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता ना ऑडियंस की चॉइस को। ये हमने लापता लेडीज के केस में भी देखा है, जो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे उस फिल्म को लेकर के। मैं यहाँ पे कंपैरिजन ये करना चाह रही हूँ, ऑर्गेनिक, जो तुम ऑर्गेनिक रोते रहते हो ना कई लोग की ऑर्गेनिक नहीं है, भाई ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक है। यहाँ पे अगर हम ट्रेलर के रिव्यूज की यहाँ पे बात करते हैं ना, कुछ ऐसे भी हैं लोग जो आज के टाइम में भी ट्रेलर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस उन्होंने क्रिटिसिज्म पे बना डाले कि भाई ऐसा था, ये वैसा था, या जो भी अच्छा लगा वो केवल और केवल नॉर्थ के एक्टर्स की वजह से अच्छा लगा। दैट इज नॉट ट्रू। नॉर्थ के एक्टर्स हैं अच्छे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमिताभ बच्चन, मैं भी आपको बोल रही हूँ वीडियोज में। लेकिन जो प्रभास का उसमें प्रेजेंस होगा और उसकी वजह से जो नंबर्स ये मिंट करेगी ना मूवी, दिस विल बी अनबिलीवेबल। कई लोग तो शॉक में मर जाएंगे कि क्या हो गया ये,
भाई ये तो हम तो प्रभास की इतनी बातें कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, ये बंदे ने ये क्या कर दिया है, ऐसा होगा, आई कैन प्रिडिक्ट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो ये सब बातें तो होती रहती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई फिल्म ने बहुत अच्छे ऑलरेडी नंबर्स जो हैं वो अक्यूमुलेट करने शुरू कर दिए हैं। यूएई की अगर हम बात करते हैं, यूएई से अभी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट होंगी, अभी आई नहीं है जो नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, जिन रिपोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं, लेकिन हाँ अगर मैं आपसे बात करती हूँ, कल की ऑलरेडी हैज 17 shows in cinema Dallas, Web Chapel, XD and IMAX. What will be final count of premieres? Any guesses? By the way, did you book your tickets? ये प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने ट्वीट किया है कि ऑलरेडी 17 शो तो हैं ही डैलस में, XD के और IMAX के। देखो XD और IMAX की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेरी लिमिटेड शो काउंट्स एंड वेरी हाई प्राइसेस की। अब यहाँ पर ना चल ये रहा है कि शो काउंट्स, लोग पागल हो चुके हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई है इसकी कि मेकर्स को और जो एग्जिबिटर्स हैं, एग्जिबिटर्स को मेनली शोज और बढ़ाने पड़ रहे हैं, बीच बीच में घुसाने पड़ रहे हैं कि भाई नहीं, मतलब शोज और देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। आप देखो, मैं IMAX 2D की अगर यहाँ पे आपसे बात करती हूँ, एंड दिस इज आई थिंक सिनेमा डैलस का ही बात हो रही है, यहाँ पर ना 1:30 PM, उसके बाद 5 PM, उसके बाद 8:40, उसके बाद 12:15, उसके बाद 4 AM, 5 शोज। ओके, तेलुगु की बात हो रही है यहाँ पे, 1:30 PM, 5 PM, 8:40 PM, 12:15 AM, 4 AM। ओके, इसके अलावा लग्जरी लाउंजर की अगर हम बता दें, 3:30 PM, 7:05 PM, 10:40 PM, 2:30 AM। भाई साहब 2:30 AM, मैन दिस इज क्रेजी मैन। ये तो वही बात हो गई है कि हमने जो सलाल के टाइम पे सोचा था ना कि यार नंबर्स जो हैं वो ठीक है यार, जो शोज हैं वो 4 बजे के शोज लगे हुए हैं, पता है कहीं कहीं पर 1 बजे के शो लगे हुए हैं, तो इंडिया की बात थी भाई, यहाँ पे तो हम USA की बात कर रहे हैं, ये डैलस की बात हो रही है, 2:30 AM के शोज। दिस इज क्रेजी। ठीक है, तो भाई अब दिन में हम लोग वेट करेंगे नंबर, अभी इनफैक्ट मॉर्निंग की एक रिपोर्ट आएगी, लेकिन आपको ये बताना जरूरी था कि ऑलरेडी 1 million प्री सेल्स USA में फास्टेस्ट इंडियन फिल्म बन गई है कल की टू गेट दिस नंबर। नो अदर मूवी फ्रॉम एनी अदर industry has ever done this before. So that's a huge milestone. It's a huge deal for the fans also. अब एक और चीज़ है, हाँ मैंने आपको बताया था कि सॉन्ग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली एक और न्यूज़ आ चुकी है कि आज फर्स्ट सिंगल का अनाउंसमेंट आने जा रहा है, एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टुडे। ओके, आज फर्स्ट सिंगल जो होगा उसका अनाउंसमेंट आने जा रहा है, और इस सिंगल में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रभास एंड दिशा पाटनी, बिकॉज दिशा पाटनी का मेनली रोमांटिक एंगल है फिल्म में विद प्रभास, एंड अगर ये टकाटक वाला सॉन्ग है तो मुझे लगता है ये वही होगा और उसमें बढ़िया सा एक डांस नंबर होने वाला है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सुनकर, नेगेटिविटी इतनी प्रभास के खिलाफ जो होती रहती है, उफ, I'm sick and tired of these things, hearing these things about somebody who is so humble। मैंने जितनी भी प्रभास की वीडियोस देखी हुई हैं सोशल मीडिया पे, एक जनरल बात बता रही हूँ जाते जाते, कि जितनी भी मैंने प्रभास के बारे में बातें सुनी है या उनको सोशल मीडिया पे देखा, इज अ वेरी शाई पर्सन, ही इज नॉट एट ऑल दैट बोस्टी काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमने बॉलीवुड में इतने लोग देखे हुए हैं कि जिनमें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है वो इतना ऐसे फूल जाते हैं और उनमें इतना एटीट्यूड और एरोगेंस आ जाता है। आई थिंक प्रभास इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट स्टार्स एंड ही हैज नो हेटर्स एक्चुअली इन द इंडस्ट्री। जो लोग उनके कंटेम्प्रेरी भी हैं वो भी उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसान के खिलाफ किसी भी तरह की नेगेटिव ब्लाइंड आर्टिकल्स निकले, उनके खिलाफ नेगेटिविटी। आई रियली डोंट थिंक दैट शुड हैपन, बट दैट्स हैपनिंग। कल की के अगेंस्ट बातें चलती रही हैं, चलती रहेंगी, और मेरे ख्याल से वही उसको पावर दे रही है। ओके, सो आपको क्या कहना है इस सब पे, प्रभास के हेटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just first, thanks.